कलाम खुदा में से आज हम पढ़ेंगे मगर लूका की इंजील उसका छठा बाब उसकी 17वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। और वो उनके साथ उतर कर हमवार जगह पर खड़ा हुआ और उसके शागिर्दों की बड़ी जमायत और लोगों की बड़ी भीड़ वहाँ थी जो सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के बहरे किनारे से उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए उसके पास आई थी। और जो नापाक रूहों से दुख पाते थे वो अच्छे किए गए और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे क्योंकि कुव्वत उससे निकलती और सबको शिफा बख्शती थी। कलाम खुदा का पढ़ा और सुनना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। का अनहायत शुक्र हो। आइए अब खुदा के साथ मिलकर कलाम खुदा में से आज के कलाम पैगाम को सीखें। मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों बेट और बेटियों, खुदा यीशु मसीह के प्यारे चिरागे लोगों के नाम में आपका सब पास उसकी सलामती हो। तो मेरे अजीजों, जैसा कि अभी हमने खुदा के ज़िंदा कलाम में से लूका की इंजील उसका छठा बाब और उसकी 17वीं से 19वीं आयत तक खुदा के ज़िंदा कलाम में से तिलावत पाक सुनी है। और इसमें क्या सुना है हमने कि वो लोग क्या करने आए थे, उसकी सुनने और शिफा लेने। किस लिए यीशु के पास आए? वो भीड़ जो थी वो किस लिए यीशु के पास आई? और वो लोग जो महसूस करते थे कि वो गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं या तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, वो खुदा यीशु मसीह के पास आते हैं। और किस लिए आते हैं कि वो उसकी क्या करें? सुने। और सुनना ही हम सब के लिए बरकत का बायस है। अगर जी हम सुनते नहीं हैं तो फिर हमारा ईमान जो है वो मजबूत नहीं होता। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत में उसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत में क्या कहता है कि सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और यहाँ तो वो मसीह जो है वो खुद उनसे मुखातिब है, वो कलमा जो है वो कलाम जो है वो खुद उनसे मुखातिब है और वो खुद उनको अपने पास बुलाता है और अपना जो खुदा की तरफ से मैसेज था, जो खुदा की तरफ से कलाम था, वो उन तक पहुंचाता है। और हम गौर करते हैं कि इन दिनों में बहुत से लोग हैं जो शिफा के लिए आते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बदनी शिफा के लिए खुदा के घर में भी आते हैं, कन्वेंशन वगैरह में भी जाते हैं, बड़े बड़े इज्तिमा में जाते हैं ताकि क्या हो कि उनको बदनी शिफा मिले। लेकिन वो रूहानी जो बीमारियां हैं, रूहानी जो परेशानियां हैं, रूहानी जो तकलीफें हैं, उनके मतलब उनकी सोच बचाव जो है वो नहीं है। तो मेरे सबसे पहली बात जो है वो है सुनना। और जब हम खुदा का कलाम सुनेंगे, जब हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत सुनेंगे, जब हम खुदावंद के बेटे की सुनेंगे और हमारा ईमान जो है वो क्या होगा? मजबूत होगा। और जब हमारा ईमान मजबूत होगा तो फिर क्या होगा? निजात और शिफा जो है वो खुद ब खुद हमारे घर में आ जाएगी। लेकिन सबसे पहली बात जो है वो है सुनना, कबूल करना, ईमान लाना। खुदा यीशु मसीह को उसका जो उसने कुर्बानी हम सब के लिए दी है उस पर ईमान लाना और उसने जो लहू बहाया है उस लहू को कबूल करना और उस कफारे को कबूल करना। तो मेरे चीजों यहाँ वो खड़ा है और बहुत से लोग, बहुत सी भीड़ उसके पास आती है। किस लिए आती है? कि वो निजात पाए, वो शिफा पाए। किस लिए आती है? कि वो उसकी सुने। तो वो क्या कहता है? वो अपने लोगों को किस तरह से समझाता है, कैसी तालीम देता है और किस तरह से उन पर अपना रहम जो है वो जाहिर करता है। मेरे अजीजों, अभी हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से जो तिलावत सुनी है उसके आखिरी हिस्से में क्या लिखा है कि कुव्वत उसमें से निकलती थी और सबको क्या करती थी?
शिफा बख्शती थी। किस में से कुव्वत निकलती थी? उस कलमे से, उस कलाम से, यीशु मसीह से, जो खुदा का बड़ा है, जो से खुदा ने अपना इकलौता बेटा बनाकर इस दुनिया में भेजा ताकि वो इस दुनिया में आकर क्या करे, हम सब के लिए अपनी जान को फिदिया में दे दिया। तो मेरे दोस्तों, वो भी यीशु मसीह है जिसके पास बहुत से लोग आते हैं। वही यीशु मसीह है, वही बेटा है, वही कलमा है, वही कलाम है जिसके यहाँ उसके रसूल और बहुत बड़ी जमात इकट्ठी हो जाती है। क्यों? इसलिए कि वो उसकी क्या करे, सुने। हम देखते हैं कि हाइकलों में, चर्चेस में बहुत से लोग आते हैं जब तिलावत की जाती है और चंद ही मिनटों के बाद उनसे पूछा जाए कि कौन सी किताब में से तिलावत की गई है, कौन सी आयत थी, कौन सा बात था, तो उनको पता नहीं होता। वो बोलते नहीं है, जवाब नहीं देते। क्यों? इसलिए कि उनका ध्यान खुदा के कलाम की तरफ नहीं है। वो खुदा के कलाम पर गौर नहीं करते हैं, वो खुदा की नहीं सुनते हैं, उस कलाम को वो मुतवज्जा होकर नहीं लेते। तो मेरे दोस्तों, जब हमारे ईमान ऐसे है, हमारा कतार ऐसा है, हमारा तवक्कुल ऐसा है, हमारा भरोसा ऐसा है, तो फिर निजात और शिफा कहां से आएगी? निजात और शिफा किससे मिलेगी? जो ईमान लाएगा, जो उसका कलाम सुनेगा, उस कलाम को समझकर उस पर ईमान लाएगा, जो उसे कबूल करेगा, जो उसे अपने दिल में जगह देगा, जो उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाएगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पहले ढूंढो तो उसकी बादशाही। तो ये सारी चीजें, ये सब चीजें जो है वो क्या होगा जी? इनाम में मिल जाएंगी। सेहत और तंदुरुस्ती, बीमारियों से शिफा, जादू टूने से निजात, बददुआ से निजात, ये कैसे मिलेगी? जब हम उसकी सुनेंगे, उसकी बादशाही की तलाश करेंगे, उसके हजूर में आएंगे, उसका कलाम सुनेंगे, उसके कलाम को अपने दिलों में जगह देंगे और उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बनाएंगे और फिर क्या करेंगे? उस पर अमल करेंगे। और जब अमल करेंगे तो तमाम नेमतें, बरकतें और बख्शिशें जो हैं वो हमें मिल जाएंगे। मेरे दोस्तों, जरूर है कि हम सिर्फ और सिर्फ यही ना सोच रखते हुए चर्चेस में आए कि हमने शिफा ले ली है, और वो भी बदनी शिफा। चर्च में आना हमारा एक खास मकसद है। वो क्या है? उस खुदा की इबादत करना, उसके कलाम को सुनना और उसके कलाम को अपनी जिंदगियों में लेना, अपने दिलों में जगह देना और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बनाना, ताकि जब हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बनाएं तो उसका रहम, उसका फजल, उसका दर्द जो है वो हम पर नाज़िल हो और वो हमें संभाले और वो हमें निजात बख्शे, शिफा दे तरह तरह की बीमारियों से, नाराजगियों से, जादूटूनों से, गंदीलानी तस्वीरों से, यहाँ तक के बद अरवा से, हमारे गुनाहों से हमें क्या करे? वो निजात बख्शे। और सबसे बढ़कर कौन सी चीज है कि जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तौबा करते हैं, तो फिर वो खुदा हम पर अपना फजल करता है और फिर वो खुदा हम पर अपना रहम करता है और फिर ही वो हमें निजात देता है और फिर ही वो हमें शिफा देता है और फिर ही वो हमें अपने बेटे और बेटियां बना लेता है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ लिखा है कि बहुत से लोग और उसके शकीर जो बहुत बड़ी जमात में थे, वो क्या हुआ? एक जगह जमा हुए, उसके पास आए, इसलिए कि उसकी सुने। आज हम खुदा के घर में आते हैं कलाम सुनने के लिए और दिल में इल्तिजा लेकर आते हैं। वो इल्तिजा क्या होती है कि जब मैं खुदा के घर में जाऊं तो मुझे निजात मिले, शिफा मिले। लेकिन ये नहीं होता कि हम जब खुदा के घर में जाते हैं, उसका कलाम जो है वो हमने लेना है, उसका कलाम जो है उसको हमने अपने दिलों में लेना है, उसका कलाम जो है उस पर गौर करना है, उसका कलाम जो आज हमारे लिए किया गया है उस कलाम पर मुतवज्जा होना है, उस कलाम को लेकर उस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाना है, ताकि हम
हमें भी निजात मिले, हमें भी शिफा मिले, हम पर भी वो राजी हो, हम पर भी वो खुश हो, और हम पर भी अपना हाथ बढ़ाए और अपने हाथों से क्या करे, हमें बरकत दे। तो इसी तरह अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 4वां बाब उसकी 10वीं आयत देखते हैं तो लिखा है कि यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता है। हालेलुया। तू उससे मांगती, किससे? जिसके पास उसके रसूल, जिसके पास बहुत बड़ी भीड़, जिसके पास बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका कलाम सुने, उसकी जबान से वह कलाम जो वो अपनी ज़बान मुबारक से लोगों से कहता है। तो मेरे भी तो वो जो सामरी औरत थी उसका ईमान कमजोर था, वो उसे मुखातब होती है जब खुदा यीशु मसीह उसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो वो क्या कहती है कि मैं तो सामरी हूं और तू यहूदी है, तो यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। क्योंकि यहूदी लोग जो थे शायद वो सामरियों से नफरत करते थे, वो सामरियों को कमजोर समझते थे। सो इसलिए वो कहता है कि अगर तू जानती कि तुझसे कौन पानी मांगता है तो तू मुझसे वो पानी मांगती और मैं तुझे कौन सा पानी देता? जिंदगी का पानी। और जब हम खुदा के चर्चेस में आते हैं, जब हम खुदा के घर में आते हैं, जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं, जब हम खुदा के कलाम को लेते हैं, तो ये जो कलाम है ये क्या है? जिंदगी का पानी। और इस पानी को लेने के लिए जरूर है कि हम क्या करें? बड़ी संजीदगी से खुदा की आवाज को सुने, बड़ी संजीदगी से खुदा की आवाज को कबूल करें और बड़ी संजीदगी से इस कलाम को अपने दिलों में जगह दें, ताकि इस कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगी बनाएं और अपना जो अमल है इसके मुताबिक बनाएं, ताकि उस खुदा का रहम हो, फजल हो, करम हो और वो हमें भी जिंदगी का पानी दे। क्योंकि उसने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, हकीकी दरख्त अंगूर का कौन है? उसने कहा कि मैं हूं। तो मेरे सो इसलिए जरूरी है कि हम क्या करें? उसकी सुने, जो सब पर रहम करता है, जो सब पर अपना फजल करता है और जो सबको सब पर रहम करके उनको बख्श देता है, उनके गुनाहों से उन्हें निजात देता है, उनकी बीमारियों से निजात देता है और बदअरवा से उन्हें आजाद करता है, यहाँ तक कि इब्लीस के तमाम बंधनों को तोड़ देता है। तो मेरे सो अगरचे हमने शिफा लेनी है, अगरचे हमने निजात लेनी है, तो फिर जरूर है कि हम क्या करें? खुदा के पास आए, जरूर है कि क्या करें? खुदा के कलाम को सुने, जरूर है कि क्या करें? इस कलाम को अपने दिल में जगह दें। जरूर है कि इस कलाम के मुताबिक जो कलाम हमें बताया जाता है, हमें सिखाया जाता है, जो कलाम हमें दिया जाता है, उस कलाम के मुताबिक हम क्या करें? अपनी जिंदगी को बनाएं, उस पर अमल करते हुए जिंदगी जो है वो गुजारें, ताकि उसकी बख्शिश, उसका रहम, उसका फजल हम पर होता रहे। तो मेरे चीजों हमने क्या करना है कि बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर ये उम्मीद लेकर आते हैं कि मैंने शिफा ले ली है, अक्सर ये उम्मीद लेकर आते हैं कि मैंने खुदा के सामने ये तिजारत की है, और उनके दिलों में कुछ और चल रहा होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत से बेटे और बेटियां जो नौजवान हैं क्या करते हैं कि जब वो फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं और जो उनमें वो देखते हैं उन्हीं की वो फरमाइश करते हैं। जिस तरह के वो लिबास देखते हैं, जिस तरह की वो फैशन देखते हैं, उसी तरह की वो अपने घर वालों से फरमाइश करते हैं, अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से जो बड़े हैं, और मजिद होते हैं कि क्या करना है? हमने ऐसा ही लिबास लेना है। लेकिन जब हम इब्लीस की बातों पर अमल करते हैं, इब्लीस की बातों को सुनते हैं, इब्लीस की बातों को देखते हैं, उसके कामों को देखते हैं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करते हैं, हम तरह तरह के फैशन जो है वो कबूल करते हैं, तरह तरह की लानतें कबूल करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम जब पेश किया जाता है
खुदा का कलाम दिया जाता है तो उसे हम क्यों नहीं कबूल करते? क्यों नहीं हम कहते कि मैं तो यीशु की मानद बनूंगा? क्यों नहीं हम कहते कि मैं यीशु की मानद बनूंगी? क्यों नहीं हम कहते कि मैं उसके रसूलों की मानद बनूंगा? क्यों नहीं हम कहते कि मैं उसके रसूलों की मानद बनूंगी और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाऊंगी और उस कलाम को अपने दिल में रखूंगी या रखूंगा और इस फैशन को छोड़कर, इस अबलीसी कुमतों को छोड़कर, अबलीसी और नाराजगी के कामों को छोड़कर मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु पर ईमान रखूंगी या रखूंगा ताकि उसका फजल, उसका रहम मुझ पर हो। मैं कभी बीमार पड़ूं ही ना, कभी बीमार ना हूं, मैं हमेशा तंदुरुस्त रतवाना रहूं। क्यों? इसलिए कि वो सेहत देने वाला, वो तबीबों का तबीब, वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वो हकीमों का हकीम तुम्हारी और मेरी जिंदगी के बीच होना चाहिए। जब वो हमारी जिंदगी में होगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। जब वो हमारी जिंदगी में होगा तो हमारा बदन जो है वो कमजोर नहीं होगा। जब वो हमारी जिंदगी में होगा तो हम नाराजगी के कामों से महफूज रहेंगे। जब वो हमारी जिंदगी में होगा तो हम अबलीस को शिकस्त देंगे। क्यों? इसलिए कि उसका कलाम हमारे दिलों में होगा, उसका कलाम हमारे ज़हन में होगा। जो कुछ हमने उसके कलाम में से सुना है, पढ़ा है, लिया है, उस पर हमारा अमल होगा और उसे हम कबूल करेंगे, उसके मुताबिक हमारा ईमान होगा। लेकिन अबलीस हमारे सामने भी होगा तो हम यीशु के नाम से उसे क्या कहेंगे? कहे अबलीस, मैं तुझे यीशु के नाम से कहता हूं कि यहां से चला जा, मेरी जिंदगी से दूर हो जा। तो ये कलाम खुदा का बेटा यीशु मसीह ऐसा ही करेगा, तुम्हारी जिंदगियों को तब्दील करेगा, तुम्हारे तरह तरह की बीमारियों को दूर करेगा, नाराजगियों को दूर करेगा और हर तरह के जादू टूना को दूर करेगा, गंदी रात की तस्वीरों से आजाद करेगा, यहाँ तक कि तुम्हारे तमाम गुनाहों को क्या करेगा? वो माफ करेगा, क्योंकि उसने हम सब के लिए अपना पाक लहू बहाया है। तो मेरे अजीजों, यूहन्ना तीसरा बाब उसकी हम चौथे बाब की हम 30 आयत पढ़ते तो क्या लिखा है वहां कि खुदा ने क्या किया? हम सब से मोहब्बत रखी और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर क्या करे? ईमान लाए, हालात ना हो। और यही वो बात है कि उसको